Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और guys जैसे कि हम सब जानते हैं आज है 2 दिसंबर और आज का आपका आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है जिसका गाइस एग्जाम एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। इफ यू हैवंट चेक दैट आउट येट प्लीज डू चेक और उसमें सारा आपको कंप्लीट डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे एज यू कैन सी 2 दिसंबर फोर्थ शिफ्ट यहाँ पर लिखा है। इस वीडियो में गाइज हम वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चन एंड आंसर शेयर करेंगे आपके साथ जो कि आज के इस शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, सारे ही क्वेश्चंस 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिससे कि आपको पता पड़ जाए मोटा मोटा कितना आपने अपना एग्जामिनेशन सही किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं। अगर वीडियो को देखते समय आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, दिमाग में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, वीडियो को लेकर, चैनल को लेकर या कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, then all your comments are very much welcome. Please do comment that down below in the comment section and फिर हम उसको उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा गाइज अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन पे हिट कर देना जिससे कि गाइज आपको इतने सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस। सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड पल पल की खबरें मिलती रहेंगी और हमको मिलेगा आपकी तरफ से दिया गया थोड़ा सा मोटिवेशन टू कम अप विद सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, चलो। सो गाइस फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको पूछा गया था कि इन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट व्हाट रिमेन्स द सेम एंड व्हाट रिमेन्स डिफरेंट। सो गाइस बेसिकली होता क्या है, आइसोटोप्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है उनका वो सेम रहता है और जो मास नंबर हो जाता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो आपको जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें से ये वाला ऑप्शन जिसमें आपको मेंशन था कि एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम एंड मास नंबर चेंज हो जाता है, इट टर्न्स डिफरेंट, तो ये आपको चूज करना था। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द वुमेन्स रेस इन द अप्रैल 2025 पेरिस मैराथन। सो गाइज ये जो है ये बेदातु हिरपा इथोपिया आपका करेक्ट आंसर होगा। सो बेदातु हिरपा आपको ऑप्शन टिक करना था विच इज द करेक्ट आंसर एंड हु हैव वन दिस वुमेन्स रेस इन द month of April 2025 Paris Marathon. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट विच इज अ नॉन मेटेलिक डायटोमिक स्ट्रक्चर। सो गाइज अलग अलग ऑप्शंस थे जिसमें आपको ऑक्सीजन चूज करना था विच इज योर करेक्ट आंसर एज ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटेलिक डायटोमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फुलरिन। सो गाइस फुलरिन का आपका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C60। सो C60 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस यानी कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं हैव ऑन द नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। सो गाइस बेसिकली इसका जो नेचर होता है, ठीक है, उस पे जो इसका इफेक्ट होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मेक द सोल्यूशन एसिडिक विच मीन्स, सॉरी यहाँ पर आपको एसिडिक की स्पेलिंग ठीक कर लेनी है, विच मीन्स कि जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सोल्यूशन को और ज्यादा एसिडिक बनाता है। अगर आप उसमें H प्लस आयन्स बढ़ाते चले जाओगे, अगर उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक होती जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम इन प्लांट्स। तो गाइस जाइलम और फ्लोएम का जो रोल होता है बेसिकली प्लांट्स में वो क्या होता है, तो बात करते हैं सबसे पहले जाइलम के फंक्शंस की। सो गाइस जाइलम जो होता है वो प्लांट्स में काम क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है water and mineral nutrients from the roots to the rest of the plant and provides structural support. सो बेसिकली जाइलम का जो प्रेजेंस होता है किसी भी प्लांट में वो एक मोटा मोटा
जो मेन फंक्शन प्रोवाइड करता है वो यही होता है कि वो प्लांट्स को और जो पूरा रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है, मतलब रूट्स से लेके जो रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है, उनको सभी तरह के, जैसे पानी हो गया वो, मिनरल्स हो गया वो, न्यूट्रिएंट्स हो गया वो सब कुछ उनको प्रोवाइड कराता है। और जिस तरह से प्लांट्स का स्ट्रक्चर ग्रो करता है, उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में भी जाइलम का काफी बड़ा हाथ होता है। तो जाइलम का काफी बड़ा रोल होता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोएम की, सो गाइस बेसिकली फ्लोएम का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जब जाइलम इज ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स रूट से लेके पूरी प्लांट की बॉडी में, तो फ्लोएम क्या करता है। सो गाइस जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, चाहे वो शुगर हो, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब लीव्स से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, तो जब वो प्रोसेस हो रहा होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो शुगर का प्रोडक्शन होता है। और वो जो शुगर प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस समय जो लीव्स होती हैं वहां से लेके प्लांट के बाकी पार्ट में जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको जो ट्रांसपोर्ट करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लोएम। वो कार्य होता है फ्लोएम का। अब ये जो दोनों ही टिश्यूज हैं, चाहे वो जाइलम हो या फ्लोएम हो, ये जो दोनों ही वैस्कुलर टिश्यूज हैं, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए और उनका जो ओवरऑल फंक्शनिंग होता है उसके लिए। सो नाउ यू शुड नो दैट जाइलम एंड फ्लोएम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि था आपका दैट इन विच ऑफ द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डज पॉपुलेशन इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली। जहां पे आपको अलग अलग ऑप्शंस गिवन थे, उसमें गाइस एक ऑप्शन गिवन था विच इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज द करेक्ट आंसर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक उस तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ती है, मोस्ट रैपिडली इट इंक्रीजेस। So asexual reproduction. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज करेक्ट। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कुल 4 ऑप्शंस गिवन थे, जिनमें से ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, विच स्टेट्स कि इट इंक्रीजेस, इट यहाँ पर बता रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है इट इंक्रीजेस व्हेन गोइंग डाउन एंड डिक्रीजेस व्हेन गोइंग अप। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो अर्थ से, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जब आप ऊपर जा रहे हो तो वो कम होती जाती है, लेकिन तभी आपको ऊपर जाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। लेकिन जब आप नीचे जैसे गिरते हो या नीचे जाते हो तो आप धम से एकदम वो हो जाता है, बिकॉज इट इंक्रीजेज व्हेन यू आर गोइंग डाउन। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना था, इसमें आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखनी थी। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें भी गिवन थे, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों ही जगह सही चीज मेंशन हो। ठीक है, सही से मेरा मतलब है इक्वल एल्यूमिनियम कंटेंट आपका लेफ्ट में हो तो उतना ही राइट में हो, क्लोराइड का भी जितना लेफ्ट में हो उतना ही राइट में हो। तो ये जो आपकी ऑप्शन में गिवन था 2Al प्लस 3Cl2, जो आपका बनता है 2AlCl3, ये आपका बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। so sorry. Next question आपको given था that which surgical procedure in females is equivalent to vasectomy in males in which the fallopian tubes are cut or tied। ठीक है, सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है जिसके बारे में बात हो रही है, ये एक इस तरह का प्रोसेस होता है जो कि फीमेल बॉडी में किया जाता है, जिसमें जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको या तो काट दिया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, या फिर उनको बांध दिया जाता है।
ये सर्जरी के थ्रू किया जाता है और इस सर्जिकल प्रोसीजर को हम बोलते हैं, जो कि फीमेल्स में होता है, उसमें उसको बोला जाता है ट्यूबेक्टॉमी, या फिर उसको आप ट्यूबल लिटिगेशन भी बोल सकते हो। और ये जो प्रोसेस है, इट इज समवेयर देयर इक्विवेलेंट टू व्हाट इज वेसेक्टॉमी, जो कि मेल्स में होता है। Okay, guys, next question है that which platform was launched by the Ministry of Home Affairs on 16th of June 2025 in New Delhi by her Home Minister, Mr. Amit Shah, mainly for disaster management and coordination during emergency situations. तो गाइज इस बड़े से क्वेश्चन में दो तीन ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली तो बात करते हैं हम प्लेटफॉर्म की, जरूर से बात करेंगे। प्लेटफॉर्म की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था। कब किया था? 16 जून 2025 को किया था। कहाँ किया था? न्यू दिल्ली में किया था। और इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, बेसिकली किसके द्वारा किया गया था? तो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? किस ऑब्जेक्टिव के लिए किया गया था? किस रोल के लिए किया गया था? मेनली फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको याद कर लेनी है, बिकॉज यू नेवर नो क्वेश्चन किस तरह से मोल्ड करके पूछ लिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिसको लॉन्च किया गया। सो गाइज दैट प्लेटफॉर्म इज ICRER, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स। ये है वो प्लेटफॉर्म जिसको लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा 16 जून 2025 को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है जिसमें 3-4 क्वेश्चन मिक्स्ड हैं, तो आप जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो गाइस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टिश्यू? सो गाइस किसी भी टिश्यू की अगर हम बात करें नॉट अ कंपोनेंट, तो वो होगा न्यूरॉन। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स फोकसिंग अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? तो गाइज वो होंगी हमारी सिलियरी मसल्स, जो हमारी आंखों में मौजूद होती हैं और जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर कंट्रोलिंग फोकस। ठीक है, जो हम फोकस कर पाते हैं ना हमारी आईज में अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो हमें सिलियरी मसल्स कहलाने में मदद करती हैं। इसीलिए हमारी मसल्स को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, either by sleeping or by closing our eyes or by like dilation, by you know uh, किसी भी तरह की कोई जो आई ड्रॉप होती है उससे आप डायलेट कर सकते हैं, अपनी आईज को रेस्ट दे सकते हैं। उससे क्या होता है, ये जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं ये रेस्ट करती हैं, एंड आफ्टर यू विल नोटिस कि आप कितने अच्छे तरीके से चीजों पे फोकस कर पाते हैं और अच्छे से देख पाते हैं। Okay, next question, which part of the brain performs the function of thinking? So guys, thinking जो एक process है ना, वो हमारे brain का एक बहुत अच्छा process है, और उसको करने के लिए cerebrum जो होता है वो responsible होता है, because cerebrum is that part of the brain, हमारे brain का, जो कि perform करता है the function of thinking. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल्स? तो गाइस जो फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल का, वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि -OH ग्रुप जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम विद इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि डिस्टिंग्विश करता है अल्कोहल को जो बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो क्लासेस होती हैं उनसे। Okay, next question. Who became the first Pakistani woman cricketer to be inducted into the ICC Hall of Fame in the month of June 2025? तो guys इसका correct answer होगा सना मीर। Okay, next question. Which player was named the men's player of the year? Of the year? Wait, where is why? Yeah.
Men's Player of the Year at the All India Football Federation Awards in the month of May 2025. तो guys ये correct answer होगा Subhashish Bose. Next question, what is the theme for World Oceans Day? So World Oceans Day 2025 का जो theme है वो है wonder, sustaining what sustains us. Next up, we have who inaugurated the 69th National School Games 2025 in Itanagar, Arunachal Pradesh. तो गाइज ये पेमा खांडू जो है ये करेक्ट आंसर होगा जिन्होंने इनॉग्रेट करा है 69th नेशनल स्कूल गेम्स 2025 ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में. Next question, if the speed of sound is 340 meter per second and the distance is 17 meter, then what will be the time taken by sound to cover this particular distance? ठीक है, जो sound होता है वो कितनी तेज ट्रैवल करता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ वो अलग अलग वेरिएशन आते जाते हैं. अब हम बात करें इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितनी देर में साउंड ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो वो होगा आपका 0.05 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य योजना इज रिलेटेड टू व्हाट? सो गाइस वात्सल्य योजना है हमारे बच्चों से रिलेटेड है ना. वात्सल्य जैसे नाम से ही ये थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. सो बेसिकली वात्सल्य योजना जो है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए बनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द चेस्ट thoracic cavity? तो इसका आंसर होगा हार्ट. Okay, next question, who is the current chairperson of the National Human Rights Commission, which in short is known as NHRC? Guys, full forms का भी ध्यान रखते चला करो because it is important, हमें पता होना चाहिए. And जैसे कि आप देख सकते हो full form से ही हमें थोड़ी बहुत चीजें पता चल जाती हैं that what is related to what. So National Human Rights Commission के जो current chairperson हैं जिनको appoint किया गया है वो है Justice V रामा सुब्रमण्यम. सो जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट अप वी हैव हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन इन जुलाई 2025. तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका होने वाला है दीपक बागला. That's it guys, those were the very important GKGS questions जो कि आज यानी कि 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आपके RRB ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं. If you guys like the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island because this is the only platform जहां पर आपको समय समय पर सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड पल पल की खबरें, वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एग्जाम एनालिसिस वीडियोस, नोटिफिकेशन जो भी आते हैं, अपडेट्स जो भी आते हैं, उन सब से रिलेटेड खबरें मिलती रहेंगी. एंड यस, प्लीज डू सब्सक्राइब. अपने यारों, दोस्तों, परिवारजनों सबको वीडियो शेयर कर देना, उनसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा हमारा भी भला हो जाएगा. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल आवर कैंडिडेट्स, चाहे वो ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो या CHSL का पेपर दिया हो या किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हो. मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड गुड लक.